शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 15वें अध्याय की कथा का श्रवण करूंगी। कथा है महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मावादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख उसे भगवान का अंश जानकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालिनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी अर्थात कभी अलग न होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथन विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजा में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इस पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में शंख, तुरही, मृदंग और दुदुम्भी आदि बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्त रेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिससे हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सभी प्राणियों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ रहे थे। वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फुहियां झरती रहती थी। वायु ने 2 चंवर, धर्म ने कीर्तिमय माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाले दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृतमय अश्व, त्वष्टा विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सींगों से बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं,
आकाश के अभिमानी देव देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्व आदि ने नाचने, गाने, बजाने और अंतर्धान हो जाने वाली शक्तियां। ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा सातों समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत, मागध और वंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हो गए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेनपुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। पृथु ने कहा, सौम्य सुत, मागध और वंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ है, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न भिन्न किसी और की स्तुति करो। मृदुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्य की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा? यदि यह विद्या अभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति तो मनुष्य की वंचना की जाती है। मनुष्य की वंचना की जाती है, यह मंदगति, यह नहीं समझता। इस प्रकार तो लोग इसका उपहास कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होने बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। सूतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का गान किस प्रकार कराएं? अध्याय में वंदीजन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तो उनके वचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही है जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। आपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से ही लिया है, किंतु आपके पौरुष का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मादि की भी बुद्धि चकरा जाती है। तथापि आपके कथामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कलावतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। ये धर्माधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर राजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे और यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्ग लोक और वृष्टि के व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक महिमा मान्वित
प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं तथा वर्षा ऋतु में इसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे, ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राजवेशधारी श्रीहरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर लेंगे। ये अपने अमृतमय मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मग्न कर देंगे। इनकी गति को कोई ना समझ सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा इन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। महाराज पृथु वेन रूप अरणि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान है। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुर्धर्ष और दुहस्थ होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेनादि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासी नवत होंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड न देंगे और दंडनीय होने पर अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य होगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचावेंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। ये बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये पर स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंड पाणी यमराज के समान सदा दंड लेने के लिए उद्यत रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूपों में अपने अंश से अवतार लिया है, जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नाना तत्व को मिथ्या ही समझते हैं। ये अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे।
उस समय जहां तहां सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंटे समर्पण करेंगे, उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराज को साक्षात श्रीहरि ही समझेंगी। ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गोरूप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों की बात में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आज गौ धनुष की टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्टजन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञानुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़ों को हरकर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे पर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे, तब ये परम पराक्रमी महाराजा जहां तहां अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। 17वें अध्याय में महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब बंदी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्यान्य आज्ञावर्तियों का भी सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप भी क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दुहा तब बछड़ा कौन बना? और दुहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़ों को क्यों हर ले गए? ब्रह्म ज्ञानियों ने श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजश्री किस गति को प्राप्त हुए? पृथु से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हो, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का अब राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक घोषित किया। उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर काटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जला करते हैं,
उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जल रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारे जीविका के स्वामी हैं। अतः राजा राजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। श्री मैत्री जी कहते हैं, कुरुवर प्रजा का करुणा क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्न भाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषध आदि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हरिणी भागती है, उसी प्रकार वह डरकर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहां जहां पृथ्वी गई वहां वहां धनुष बाण चढ़ाए उनके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहां तहां वह दौड़कर जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में वेन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी न मिला। तब वह अत्यंत भयभूत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु से कहने लगी, पृथु जी से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध न करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल को ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देव रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू नासमझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्नादि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है और अब मेरी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती ही नहीं है। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मेदे से इन क्षुधातुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है। तू बड़ी गर्वीली और मदोन्मत्ता है, इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाया है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा।
इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमय मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुण में जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेषादि से सर्वथा रहित है। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र है प्रभु। जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्म परायण हैं, फिर भी मुझ गोरूप धारिणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी माया रूप, मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं और आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। तब आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत, इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्र देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव, तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जग द्विधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदिर वराह रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पैने पैने बाढ़ चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते। फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इसमें कोई आश्चर्य ही क्या है? अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा वीरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है।